न्यूजीलैंड के पास स्थित टोंगा के समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से पूरी दुनिया अलर्ट पर है। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने प्रशांत महासागर के करीबी कई राज्यों में सुनामी की चेतावनी जाहिर की है। यूएस वेस्ट कोस्ट, हवाई और अलास्का में सुनामी के दौरान समुद्र में ऊंची ऊंची लहरों के उठने का खतरा बताया गया है। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीन को बड़ा झटका लगा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीदी को मंजूरी दे दी है। यह पूरी मिसाइल डील करीब 37.49 करोड़ डॉलर की होगी। इस संबंध में दोनों देशों के बीच जल्द ही एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने अमेरिकी और रूसी समकक्ष को जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करने का प्रस्ताव रखा है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री ने कहा है कि जेलेंस्की पहले ही बाइडेन को प्रस्ताव दे चुके हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,71,202 केस नए सामने आए हैं और 314 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7,743 मामले सामने आ चुके हैं। आज देश के लिए अहम दिन है। आज कोरोना वायरस जैसी महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का साल पूरा हो गया। आज के दिन 16 जनवरी 2021 को देश के स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। उसी के बाद से कोरोना टीके दिए जाने का सिलसिला जारी है। अब तक देश में वैक्सीन की 156 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं, लेकिन पूरी आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य अब भी दूर है। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एनएसजी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एनएसजी के कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने मुख्य आरोपी प्रवीण यादव, उसकी बीवी ममता यादव और बहन को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड प्रवीण यादव ने खुद को डिप्टी कमांडेंट बताकर पत्नी, जीजा और बहन के साथ मिलकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रविवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगा दी। सुबह से ही वाहन सड़कों पर हेडलाइट जलाए रेंगते नजर आए। वहीं घने कोहरे की वजह से कुछ छोटे मोटे हादसे भी शहर में दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां चरम पर हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के सत्ता पर बने रहने के लिए बीजेपी बनाई गई रणनीति पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के कई दिग्गज नेता यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़कर हलचल मचा दी है। इससे पहले विराट कोहली टी20 और वनडे टीम की कप्तानी भी छोड़ चुके हैं। अपनी कप्तानी में कोहली ने कई बड़े कारनामे किए हैं। उनके कप्तानी छोड़ते ही बीसीसीआई की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने रिटायर्ड हो चुके सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का नाम है रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्म्स फोर्स्ड वेटरन डे पर इसकी घोषणा की है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।